नमस्कार, मैं हूं मिलन गोंडलिया, फाउंडर ऑफ अभ्यासु। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम साथ में मिलके एक पावरफुल वेबिनार अरेंज करने जा रहे हैं और इस वेबिनार में हमें मैं इस वेबिनार का होस्ट हूं और इस वेबिनार को अरेंज किया है वेदांत विद्यापीठ सूरत ने। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से अगर हम बात करें 22 मार्च से आज तक 6 महीने में अस्तित्व की गतिविधियां बहुत ही बदली हुई है और इस गतिविधियों के बदलाव के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आज। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लाने के लिए वेदांत विद्यापीठ ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इन सभी गतिविधियों के बदलाव के कारण हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और इस प्रॉब्लम्स को हमने ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन इसके कारण हमें बहुत कुछ नुकसान भी सहने पड़े हैं और इसके कारण हमारे अंदर स्ट्रेस जनरेट हो गई है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं हम लोग। इसके कारण बच्चों में भी, आज एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में आज बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो इससे बच्चों का लगाव जो भी होना चाहिए, भावनात्मक लगाव, वो भावनात्मक लगाव नहीं बढ़ता है। तो उसके भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आज अगर इंडिया की बात करें तो 13 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है। तो इससे एक प्रॉब्लम हुई है कि लोगों में स्ट्रेस आई है, टेंशन आया और उससे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी के सॉल्यूशंस के लिए वेदांत विद्यापीठ ने एक प्रोग्राम अरेंज किया है। मैं इस इवेंट को आगे ले जाना चाहूंगा। इसमें जो हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर बीमल तमाकुवाला सर, मैं सबसे पहले उनका बैकग्राउंड यहाँ पे आप सबको देना चाहूंगा और उसके बाद हम इवेंट को सर को स्क्रीन पे लेंगे। सर, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। आप एक साइकेट्रिस्ट के रूप में बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हैं। आपने 10 साल स्विमेर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया है और उसके साथ में आप अभी 7 साल से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस आप 7 साल से कर रहे हैं और आप इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी है। दिव्य भास्कर और संदेश न्यूज़पेपर में अक्सर आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं। सर, आप माई एफएम रेडियो पे अक्सर एज ए स्पीकर आते हैं और हम ये आपसे चाहते हैं कि आपका ये जो वास्ट नॉलेज है, ये नॉलेज से हम आप हमें गाइड करें ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं हम उन सभी प्रॉब्लम्स पे हमें सॉल्यूशन मिले। सो हेल्प मी इनवाइट डॉक्टर बीमल तमाकुवाला सर ऑन द स्क्रीन, प्लीज सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिलन भाई। सबसे पहले तो मैं वेदांत विद्यापीठ की ओर से और खास तौर से श्री सुरेश भाई लाडूमौर जी का, जो वेदांत विद्यापीठ के स्थापक भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसे विषय पे एक वेबिनार रखने को सोचा जो आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कि नीड ऑफ द आवर है। और एट द सेम टाइम जो आज का हमारा विषय है ऑनलाइन एजुकेशन और स्ट्रेस और हेल्थ मैनेजमेंट बेसिकली, तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो उसके लिए मैं श्री मिलन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके टेक्निकल सपोर्ट की वजह से हम ये आज मुमकिन कर पा रहे हैं। तो ज्यादा समय और कुछ बातों में वेस्ट किए बगैर मुझे लगता है कि मैं आज का जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 मिनट से बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो मिलन भाई ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसमें मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, जो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर बीमल तम्बाकूवाला मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। वो बहुत ही, आई रियली अप्रिशिएट मिलन भाई, ये आपके जो वर्ड्स है वो मुझे लगता है कि वो दिखाता है कि समाज में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। जब हम साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं तो मेरा अब तक का जो 17 18 या 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें वो वर्ड जो है वो बहुत एक स्टिग्मा वाला है।
हम सब यहाँ सूरत में मुझे लगता है कि काफी सालों से रहते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कि साइकियाट्रिस्ट, मतलब लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये पागलों के डॉक्टर है, या वही लोग जाते हैं जिनका बिल्कुल मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार ऐसे भी मरीज आते हैं, कई बार डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि साहब ये पेशेंट को हम भेजना चाहते हैं, पर वो ऐसा बोलता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, मैं पागल थोड़ा। तो मिलन भाई, थैंक यू वेरी मच कि ये जो आपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो वर्ड यूज किया वो सही मायने में सही है। तो थैंक्स फॉर दैट। अभी जो आज का जो मेन टॉपिक है स्ट्रेस, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस क्या है एक्चुअली। आमतौर से हम सभी ये मान के चलते हैं कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि कोई स्ट्रेस नहीं हो। आप चाहे बच्चों से पूछो, बड़ों से, मिडिल एजेड पीपल से पूछो, या बुजुर्ग से पूछो, किसी से भी पूछो कि आप क्या चाहते हो जिंदगी से, तो लगभग उसका कंक्लूजन एक ही मिलेगा कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वही सारी समस्या की जड़ है। स्ट्रेस जो है वो हमारे मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग है, और उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकली और मेडिकली हम ये मान के चलते हैं, और ये हकीकत है कि जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है और बच्चा माँ के पेट से जब बाहर आता है, उसी पल से स्ट्रेस चालू हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। वरना ऐसा होता है कि रेगिस्तान में कोई भागता रहता है पानी की तलाश में, और पानी मिलता नहीं है, और वो थक हार के फिर अपने जान गंवा देता है। तो ये इसलिए जरूरी है कि जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो या कोरोना के सिवा के स्ट्रेस हो, ऐसे भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो कोरोना से पहले भी बहुत सारे स्ट्रेस थे हर एक की लाइफ में। और कोरोना की वजह से ये हुआ है कि पिछले जो शुरुआत के 2-3 महीने सभी लोग घर में रहे, और एक प्रकार से बिल्कुल सोशली डिटैच हो गए, सोशल आइसोलेशन हो गया। तो उसका, और अभी जो 3 महीने से जब खुलने लगा है, पर तभी भी लाइफस्टाइल बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही है। तो ये एक अलग स्ट्रेस है। तो मैं जो बात कर रहा था कि स्ट्रेस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो आज से कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे जीवन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रेस टेक्निकली क्या है? जब इंसान को कोई भी नई परिस्थिति में जाना पड़ता है, और उसके लिए जो उसके माइंड को, उसके दिमाग को जो अनुकूलन साधना पड़ता है, वो स्ट्रेस है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा घर से पहली बार स्कूल जाता है तो वो स्ट्रेसफुल है। कोई बच्चा सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में जाता है तो वो स्ट्रेस है। कोई बंदे की नई नौकरी लगती है तो वो स्ट्रेस है, भले ही वो नौकरी में सैलरी ज्यादा होगी पर वो स्ट्रेसफुल है। कोई छोटे से बड़े घर में जाता है तो वो स्ट्रेस है। ये इसलिए क्योंकि जब वो इंसान नए माहौल में जाता है तो नए माहौल के सेट होने के लिए उसके माइंड पे एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस तो हम सबके लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है, और मेडिकली मुझे लगता है कि स्ट्रेस होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो शायद हम अभी भी जंगलों में रहते होते, और अभी भी बिना कपड़ों के शायद घूम रहे होते। तो ये स्ट्रेस ही है जिन्होंने जो एक ह्यूमंस को सिविलाइज होने में बहुत हेल्प किया है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो स्ट्रेस का एक लेवल होता है। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि स्ट्रेस को हम माप नहीं सकते हैं। आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब कितना स्ट्रेस होना चाहिए, कितना किलो या कितना लीटर, या उसका कोई हमको माप बताओ। बिकॉज स्ट्रेस जो है वो दिमाग से जुड़ी हुई चीज है, इमोशंस से जुड़ी हुई चीज है, तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। पर मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब कोई भी स्ट्रेस एक लेवल से आगे बढ़ता है तो इंसान का जो फिजिकल और इमोशनल वेलबींग होता है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, और उसका जो डेली रूटीन होता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो बच्चों में, चाहे बड़ों में नौकरी धंधा व्यापार हो, या बड़े बुजुर्गों में रिटायर्ड लाइफ में, उनका हर एक का एक अपना शेड्यूल होता है। अगर ये सारी चीजों में मेजर गड़बड़ होने लगती है तो हम ये मानना पड़ता है कि ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, और वो डिस्ट्रेस हो जाता है। तो हमें बचना किससे? हमें स्ट्रेस से नहीं बचना है, हमें स्ट्रेस को डिस्ट्रेस होने में कन्वर्ट नहीं होने देना है। ये चीज हम सबको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है।